अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन। बहुत ट्रैवल कर रहा था भाई, फाइनली आज अभी स्टूडियो पहुंचा हूं। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली को रिप्लाई कर दिया जाए। बहुत सारे सवाल आ रहे थे और आज हमारी एपिसोड है Q&A की। इसके बाद हम लोग Redmi Note 13 Pro का एक 2 डे या 3 डे यूजेज वाला आप रिव्यू कह रहे हो वो अपलोड कर रहे होंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन को कवर करते हैं क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, तो काम भी आप लोगों को डिलीवर करना है, लेकिन आप लोगों की क्यूरीज भी क्लियर करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अरसद पूछते हैं, विच स्मार्टफोन ब्रांड डू यू सी कमिंग टू पाकिस्तान नेक्स्ट। भाई मुझे जहां तक लगता है जैसे मोटरोला आ गया ना, अब मुझे एसुस की आवाज आ रही है और एक और ब्रांड है, बट राइट नाउ उसके बारे में भाई बता नहीं सकता क्योंकि उनके मामला नहीं चल रहे। बट एसुस प्रोबेबली जो है ना वो पाकिस्तान में एंट्री करे। और दूसरे ब्रांड का नाम खैर ले लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, वीवो का iQOO प्रोबेबली आपको मिड ऑफ 2024 पाकिस्तान में ये ब्रांड भी आता हुआ मिले, तब एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। राइट नाउ अभी यही खबर है। iQOO वैसे 2021 में भी आ रहा था, अगर पाकिस्तान के 2022 में ऐसे हालात ना होते तो अब तक आ चुका होता। बट अब राइट नाउ इलेक्शन के बाद ही कंफर्म होगा कि ये दोनों ब्रांड पाकिस्तान में आते हैं कि नहीं आते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वजाम पूछते हैं 80 के से 100 के अंदर एनी फोन विद गुड प्रोसेसर एंड गुड चिप क्या भाई मतलब हार्डवेयर हो गया ना। लेकिन देखो भाई, एक रियलिटी, एक बात याद रखना, अगर आप बॉक्स पैक फोन की तरफ जाओगे ना तो इस पैसों में आपको ज्यादा मीडिया Helio G99 अल्ट्रा मिलेगा या डायमंड सिटी 800 सीरीज का कोई हार्डवेयर मिल जाएगा जो 5G होगा। वो उतने कैपेबल नहीं है जितने आपको यूज या किट फोन्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 888 है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाले हार्डवेयर को कंपीट नहीं करते। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आपने हार्डवेयर लेना है तो आपको किट फोन या यूज फोन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ चाहिए कि भाई मुझे नया फोन चाहिए, हार्डवेयर अच्छा गुजारा कर जाए, मतलब गेमिंग नहीं करनी, बाकी चीजें अच्छी हो जाए, तो आप बॉक्स पैक जैसा कि Redmi Note 13 Pro है, Poco X6 Pro है, Realme 9 Pro Plus है, ये मैंने बताया मैं बॉक्स पैक ये फोन ही अच्छे हैं। फरवरी में प्रॉब्लली एक दो डिवाइसेस और भी एक्सपेक्टेड है मोटरोला की तरफ से, इसके आगे चल के बात करूंगा। इसके अलावा आपको अच्छे हार्डवेयर इस पैसों में, पाकिस्तान का अलमिया है भाई। पाकिस्तान की जो डिवेल्यूशन है ना वो बहुत तेजी से हुई है और अब पाकिस्तान में चीजें स्टेबल होना शुरू हुई हैं, उस तरीके से स्टेबल नहीं हुई। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि इफ यू आर कंसीडरिंग अ गुड हार्डवेयर देन यू शुड गो फॉर अ यूज फोन। इफ यू आर कंसीडरिंग थोड़ी सी लॉन्ग लाइफ तो देन यू शुड बाय अ बॉक्स पैक फोन, जिसके हम कंपैरिजन अपलोड करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अमासू कहते हैं, बेस्ट बजट 150 के प्रायोरिटी कैमरा, आईफोन वाला परफॉर्मेंस आईफोन वाली बैटरी अच्छी हो पर नॉन पीटीए चल जाए। देखो भाई, पिक्सल के फोन मिल जाते हैं, सैमसंग के भी कुछ फोन मिल जाते हैं, लेकिन सैमसंग के फोन के अंदर CPID अप्रूव फोन मिल जाते हैं जिनमें अच्छा चल जाता है, जैसे कि S22 प्लस मिल जाता है, जैसा कि S23 मिल जाता है, S21 अल्ट्रा मिल जाता है, Note 20 अल्ट्रा मिल जाता है इस पैसों में। लेकिन वहीं पर OnePlus का OnePlus 10 Pro भी ऑफिशियल पीटीए अप्रूव 1,60,65,000 रुपए में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला मिल जाता है। अगर आप यूज नहीं लेना चाहते तो फिर आपके पास नए की प्रायोरिटी है, जिसमें Vivo V29 आता है और Redmi का Note 13 Pro Plus आता है, Poco का X60 Pro आता है, Xiaomi का 13T आता है। तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। 13T का कैमरा इन सब में से बेटर होगा। दूसरे नंबर पर मैं Poco X6 Pro को रखूंगा, तीसरे पे Redmi Note 13 Pro Plus का रखूंगा और चौथे नंबर पर Vivo V29 का कैमरा रखने वाला हूं। ये फोन मैं अगर बॉक्स पैक लेना चाहूं तो ये कंसीडर करूंगा। इनमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा। और पिक्सल के फोन से अगर आप नॉन पीटीए लेना चाहते हो, कंपैरेटिवली आईफोन इस पैसों में आईफोन ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा भाई। 12 Pro Max मिलेगा, तो Pixel 7 Pro आपको मिल जाता है जो कि उससे बेहतर काम करता है। बट 12 Pro Max भी एक अच्छी प्रोडक्ट है अगर आप नॉन पीटीए ही बाय करना चाहते हो। तो एक 50-60 का आजकल पाकिस्तानी मार्केट मिल रहा है और 81 तक आपको 13 Pro Max भी मिल जाता है। फॉर अ कैमरा अगर आपको आईफोन वाली कलर टोन चाहिए तो फिर आईफोन की तरफ जाओगे, लेकिन अगर आपको बहुत सैचुरेटेड और डायनेमिक जो है ना वो आपको कलर्स पसंद आते हैं तो आप गूगल पिक्सल की तरफ भी जा सकते हो। वहाब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब मोबाइल फोन मार्केट अब स्टेबल है, लेकिन ओप्पो रेनो सीरीज क्यों नहीं आई अभी तक पाकिस्तान? किसने कहा स्टेबल है भाई? जब तक इलेक्शन कॉल नहीं होते, इलेक्शन कॉल हो गए ठीक है, अब इलेक्शन होते नहीं और मैंडेट वो नहीं आता जो आवाम एक्सपेक्ट कर रही है, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब मसले मसाइल फिर भी बने रहेंगे। स्टेबिलिटी अभी नहीं आई। लेट्स सी इलेक्शन के बाद क्या मामला बनते हैं। एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम 75 सालों से ही कंफ्यूज है भाई, किसको चुने किसको ना चुने। हम कुछ चुनना कुछ और चाहते हैं, कुछ और लोग कुछ और चुनना चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेट ये मामला रहते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, अभी स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ब्रांड्स अपनी प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं ला रहे। लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं ये कहता हूं कि हल्की फुल्की आवाजें जरूर आ रही हैं कि ओप्पो रेनो सीरीज भी आएगी पाकिस्तान में, रियलमी की नंबर सीरीज भी आएगी। बट अनफॉर्चुनेट सब चीजें हालात पर आफ्टर इलेक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं। और मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं भाई, मतलब मैं यहाँ पर मोबाइल फोन रिव्यूज करता हूँ, कोई इलेक्शन कैंपेन किसी की भी नहीं रन कर रहा। मैंने वोट जिसको देना होगा ना दे दूंगा। बहुत सारे सवाल ये भी पूछे गए थे, लेकिन सियासी वाला चैनल नहीं है हमारा, हमारा है प्रोडक्ट वाला चैनल, तो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। और Redmi Note 13 सीरीज के अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो ना डेडिकेटली, क्योंकि मुझे कम से कम 250-300 क्वेश्चन जो पूछेंगे उनमें से सिर्फ 100 क्वेश्चन Redmi Note 13 सीरीज के और टाइम स्टैम्प अवेलेबल है जिसको आप चेक कर सकते हो। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो हनान कहते हैं S24 अल्ट्रा पाकिस्तान में कब आएगा? देखो भाई, इस बार सैमसंग ने बड़ी गेम खेली है, आ चुका है।
नॉन पीटीए वाले फोन अवेलेबल है मार्केट में। 3,25,000 रुपया 256 GB, 25 से 30,000 रुपया 256 GB वाला वेरियंट है। 512 GB वाला वेरियंट 3,70,000 से 80,000 रुपए में मिल रहा है। बट अनफॉर्चुनेट जो सैमसंग ने पैसे इंट्रोड्यूस करा दिए ना पाकिस्तान में 4,35,000 अर्ली बर्ड सेल में, वो उससे नॉन पीटीए की सेल या ग्रे मार्केट की सेल गिर चुकी है और जिसकी वजह से लोग नहीं बाय कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब इनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि भाई तकरीबन हम लोग की बुकिंग कंप्लीट होने वाली है, हम फरवरी मिड तक स्टॉक डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इफ यू आर कंसीडरिंग S24 अल्ट्रा, मेरा भी इसलिए नहीं आया भाई, फिलहाल पाकिस्तान में आ जाएगी शिपमेंट तो मैं भी जरूर पाकिस्तान वाला लोकल वाला दफा ओपन करूंगा। S24 अल्ट्रा फिलहाल आपको फरवरी मिड तक कहीं पर जाके मिलेगा और गेम अच्छी खेली है सैमसंग ने, और मजीद मॉडल्स की प्राइसेस और अच्छी खेले ना तो और अच्छा बिजनेस सैमसंग को भी मिलेगा और हमें भी बनाने के लिए कंटेंट जो है वो मिलेगा। S24 अल्ट्रा का बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है। फाइक राजपूत कहते हैं अली भाई 100K में iPhone 13 और 12 Pro Max और 13 Pro सजेस्ट मी वन। ये तीनों ही फोन भाई 100K में नहीं आते, 150K के अराउंड जो है ना ये मिलते हैं अराउंड आपको। जैसे कि iPhone 12 Pro है वो आपको 130K के अराउंड मिल रहा होता है। ऑफिशियल पीटीए 1,60,000-70,000 रुपए का मिल रहा होता है। बट 13 Xiaomi का जो 13 Pro है ना, ये ऑफिशियल पीटीए नहीं मिलेगा आपको। ऑफिशियल पीटीए का 13 Pro का रेट 2 लाख रुपए पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप 13T Pro की बात करते हो तो मैं ये कहूंगा 13T Pro विल बी अ बेटर चॉइस रादर देन बाइंग नॉन पीटीए आईफोन, क्योंकि सिमें चल जाती हैं। 512 GB वाला वेरिएंट है, बट वो भी आपको 2 लाख रुपए या 1,70,000 में यूज में भी मिल रहा होता है। तो ये आपने अपनी चॉइस देखनी है कि आप आईफोन के साथ कंफर्टेबल हो या आप एंड्रॉइड के साथ कंफर्टेबल हो। एंड्रॉइड में फास्ट चार्जिंग मिलती है, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी मिल जाती है, बट कहीं ना कहीं कैमरा की प्रायोरिटी या लोगों की प्रायोरिटी, लोगों की पीपल्स की जो है वो ज्यादा एप्पल की होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिजू पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोटरोला की H सीरीज क्या पाकिस्तान में आने के कोई चांसेस हैं और ZT कब तक आएगा? भाई ZT के बजट रेंज के फोन आ रहे हैं और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड से चीजें आ रही होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोई इतनी रिसर्च नहीं होती। ये लोग बस पैसा देखते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेशंस देखते हैं, ज्यादा स्टॉक क्वांटिटी देखते हैं कि कहाँ निकाल सकते हैं। तो बजट रेंज सेगमेंट ये जो 20 से 40,000 रुपए का मिड रेंज और बजट रेंज सेगमेंट है ना, इसके अंदर ज्यादा डिवाइसेस लॉन्च की जाती हैं। इसी तरीके से मिड प्रीमियम रेंज के अंदर भी की जाती है। बट फ्लैगशिप सीरीज के अंदर लोग घबराते हैं कि भाई सैमसंग और आईफोन, और लोगों का भी माइंड यही है ना, जब वो 1.5 लाख रुपए या लाख रुपए की रेंज में जाते हैं कहते हैं भाई सैमसंग लूंगा या आईफोन लूंगा, मैं क्यों तू चाइनीज फोन लूं। मतलब एक मेंटालिटी अभी भी हमारे यहाँ पर जिंदा है। हालांकि चाइनीज ब्रांड ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करा लिया है, बहुत ज्यादा इंप्रूव भी किया है, बट अनफॉर्चुनेट अभी भी चाइनीज ब्रांड्स यहाँ पर उस तरीके से अपनी प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे। यहाँ ग्लोबल ब्रांड्स की भी बात करते हो ना, कुछ और ब्रांड्स की, वो भी नहीं ला पा रहे। सैमसंग की A सीरीज का हाल 2024 में बहुत बुरा हुआ है इस पैसों में जाके। ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत अंडर पावर चिपसेट और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के साथ आती थी। बट आते हैं मुद्दे की बात, मोटरोला H सीरीज जो है ना, ये पाकिस्तान में आपको प्रोबेबली मिड ऑफ फरवरी या फरवरी के अंदर एक डिवाइस आती हुई मिले और मार्च में भी आपको आती हुई मिलेगी। बट ZT की अगर आप नुबिया सीरीज का वेट कर रहे हो, फिर मैं कहूंगा इलेक्शन के बाद ही कंफ्यूजन क्लियर होगी। ये जरूर आएगी बट इट विल टेक सम टाइम, प्रोबेबली मार्च के अंदर। ओके जी। सुलेमान कहते हैं अली भाई रियलमी 12 सीरीज की लॉन्च डेट बता दें, अप्रैल या मार्च एंड या अप्रैल के अंदर रियलमी 12 सीरीज जो है ना वो लॉन्च होगी। ये जो हमारा जो दूसरा शुरू होगा ना रमजान का, मिड ऑफ रमजान के बाद ही हमें जो है ना वो पाकिस्तान में ज्यादा लॉन्चेस मिलेंगी। पहले 15 दिन रमजान के जरा स्लो डाउन होने वाले हैं, तो मार्च एंड भी हो सकता है और अप्रैल का स्टार्ट भी हो सकता है। और रियलमी सीरीज का बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था। इंस्टा ड्यूट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडमी नोट 13 ले लें या स्पार्क H20 का वेट कर लें? स्पेक्स एंड प्राइस अंडर 60 के एज की बेटर लगती है। देखो आपकी अगर प्रायोरिटी है ना कि एच स्क्रीन लेना है तो अनडाउटली 13 को, अगर रेडमी नोट 13 को आप किसी भी फोन के साथ जो कर्व स्क्रीन में है उससे कंपेयर करोगे तो प्रीमियमनेस कर्व स्क्रीन में ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि रेडमी नोट 13 के डिस्प्ले में जो बेजल एक्सपीरियंस जो किया है ना इन्होंने, बहुत इंप्रूव कर दिया है, इन डिस्प्ले कर दिया है, कलर वाइब्रेंट कर दिए हैं, 1800 का पीक ब्राइटनेस निट्स कर दिया है। तो फ्लैट स्क्रीन के हिसाब से ठीक है, बट अगर आप हार्डवेयर की बात करोगे तो रियल लाइफ यूजेज में MediaTek Helio G99 और साथ के साथ मैं अगर स्नैपड्रैगन 685 की बात करता हूं, मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। हालांकि सीपीयू जो है ना वो स्नैपड्रैगन का ज्यादा बेटर है, 2.8 GHz है स्नैपड्रैगन 685 का, बट जीपीयू उतना ही स्ट्रगल करता है। बट वहीं पर MediaTek Helio G99 का जीपीयू थोड़ा बेहतर है एज कंपेयर टू 610 एड्रीनो 610, बट दैट डजंट मीन कि वो बहुत बड़ा फर्क है, नोटिसेबल फर्क होगा। बट कर्व स्क्रीन और फ्लैट स्क्रीन की प्रायोरिटी आपने देखनी है। स्पार्क्स के फोन का अभी ये नहीं पता कि अपडेट आएगी कि नहीं आएगी, जैसे कि इन्फिनिक्स के फोन का नहीं पता। लेकिन रेडमी ने ये बोला कि अभी हम लोग एटलीस्ट 2-3 साल की सिक्योरिटी पैच और 3 साल की ये जो है ना वो हम एंड्रॉइड अपडेट भी देंगे रेडमी नोट 13 सीरीज में। तो एंड्रॉइड के हिसाब से, अगर अपडेट के हिसाब से देखोगे तो रेडमी नोट 13 सीरीज आपको थोड़ी सी पसंद आएगी, बट दैट डजंट मीन कि ये टॉप कैमरा प्रायोरिटी वाले फोन होंगे। कैमराज इनके अंदर बहुत बैलेंस साइड के ही आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मिजाज कहते हैं भाई 50 से 60K की रेंज में कोई बॉक्स पैक या
बता दें जिसमें ट्रेडिंग, एडिटिंग और फोटो या वीडियो चल सके। देखो भाई बॉक्स पैक में आपको स्नैपड्रैगन 685 या मीडियाटेक Helio G99 जैसा हार्डवेयर मिलेगा जो कि इतना तगड़ा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आपको ज्यादातर इन्फिनिक्स की यूआई मिलती है, ये बाकियों की मिलती है। ब्रॉडवेयर्स बहुत सारे मिलते हैं जिसकी वजह से ये फोन स्लो भी हो जाते हैं, एड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे चलने के बाद स्लो हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह की कोई चीज यूज करनी है तो मिनिमम स्नैपड्रैगन 778G और स्नैपड्रैगन 888 भी मिलता है, स्नैपड्रैगन 865 भी इस पैसों में मिल जाता है। उन फोन्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर दीज रीजंस। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको थोड़ा लॉन्ग लाइफ फोन यूज करना है तो फिर आपको ये सारे फोन ही सही चलते हुए नजर आएंगे। बट आप अपनी ट्रेडिंग ऐप पहले किसी फिजिकल यूनिट में, किसी दोस्त वगैरह के यूनिट में चला के देख लेना, वो प्रॉपर चल रही हो तो फिर मीडियाटेक Helio G99 पे पहली प्रायोरिटी रखना, फिर स्नैपड्रैगन 685 पे दूसरी प्रायोरिटी रख सकते हो। अनफॉर्चुनेट इसके अलावा आपको कोई भी हार्डवेयर इतने पैसों में मिलने वाला नहीं है। स्नैपड्रैगन 695 मोटोरोला के फोन में आता है जिसमें थोड़े से पैसे डाल के आप एक दफा चेक कर सकते हो। मैं उसके अंदर जरूर चेक कर लूंगा, ट्रेडिंग की एक दो एप्लीकेशन चला के बहुत जल्दी रिव्यू लेके आऊंगा मोटो GT4 का, लेकिन वो 70-75 हज़ार रुपए की रेंज में आता है तो उसको आपने मिस नहीं करना। ओके जी, अगला सवाल है मुड़ी गल का। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या मुझे 13 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स में जंप कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आजकल 15 प्रो मैक्स अगर आप नॉन पीटीए फोन चला रही हो ना तो सस्ता हुआ है भाई। 2,50,000 रुपए में जेबी वाला 256 जीबी मिलता है और 13 प्रो मैक्स 1,70,80,000 में निकल जाता है, तो ज्यादा पैसे भी नहीं डालने पड़ेंगे। जंप तो करना चाहिए, बहुत बड़ा जंप आपको मिलेगा ऑल ओवर एक्सपीरियंस में। इट्स जीशान कहते हैं मोटोरोला G54 और डीकोड बोल 3 प्रो want to buy but confused। देखो भाई अगर आपने लेना है एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, मीडियाटेक Helio G99 मिलता है, लेकिन 38,000-37,000 रुपए में डीकोड बोल 3 प्रो मिलता है जो कि स्टिल वैल्यू फॉर मनी है विद गोरिल्ला ग्लास 5। लेकिन मोटो G54 5G फोन है, सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी, कैमरा बेहतर है डीकोड बोल 3 प्रो से। तो अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है, सॉफ्टवेयर अपडेट प्रायोरिटी है, क्लीन यूआई प्रायोरिटी है, देन यू हैव टू गो फॉर मोटो G54। बट डीकोड बोल 3 प्रो अपने पैसों से बहुत बेटर चॉइस है डिस्प्ले के हिसाब से देखा जाए तो। अगले सवाल की बात करते हैं। उमर हारून, एमआई वाली सीरीज क्या अब नहीं आएगी? आएगी भाई, किसने कहा नहीं आएगी? अप्रैल में देखो जरूर आएगी। Xiaomi की 14 सीरीज आएगी पाकिस्तान में, जो अभी तक मेरे पास उड़ती उड़ती मेरी चिड़िया ने खबर दी है। ओके जी, मोहम्मद सरमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस कब लॉन्च होगा और इसकी डिवाइस के प्राइस में क्या ओपिनियन है? देखो ओपिनियन तो ये है कि ये रीब्रांडेड फोन है Infinix 030 4G का, ठीक है। ये लॉन्च होगा मिड ऑफ फरवरी आफ्टर इलेक्शन, और साथ के साथ आपकी इसकी प्राइस भी जो है ना 50 से 55 के बिटवीन मिलेगी। ये जरूर कंपटीशन क्रिएट करेगा बाकी फोन्स के लिए। फोन का एक्सपीरियंस वैसा ही होगा जैसे Infinix Note 30 4G का है, बट आने दो, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव्ड है जिसको हम लोग कवर करेंगे। गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, कर्व डिस्प्ले, ये एक अच्छी चीज है उस फोन के अंदर देखने को मिलती है जो कि आप बिल्कुल वेट कर सकते हो अगर आप प्लान रखते हो। ओके जी, मुतासिफ कहते हैं, मुतासिफ मेरे बहरहाल मुझे याद आ गया नाम, ये गुजरांवाला से, ये मेरे इतने पुराने सब्सक्राइबर, मुझे याद पड़ता है 10-20 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर थे, तो इनसे मेरा ना फोन पे रब्ता हुआ तो इन्होंने हालचाल किया, तो तब से मुझे इनकी ना वो भी बताया कि मतलब इनके इर्द गिर्द ही कहीं पर मेरे ना वो रिलेटिव भी रहते हैं, इमरान कॉलोनी है उस नाम से, तो इनको मैंने एक पार्सल भिजवाया था। तो भाई मुझे अभी भी आप याद हो, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को कभी नहीं भूलता। ओके जी, मुतासिफ कहते हैं अली भाई मोटरोला का फ्लैगशिप मोबाइल कब लॉन्च होंगे पाकिस्तान में? मैंने बताया ना आपको, अभी मोटरोला की एच सीरीज आ जाएगी, बट फ्लैगशिप सीरीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिड ऑफ दिस ईयर आपको मोटरोला का एक हेल्दी कंपटीशन पाकिस्तानी मार्केट मिलेगा। आफ्टर मार्च या अप्रैल आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके जी, तलहा जोरा कहते हैं मोटरोला का कोई एच डिस्प्ले वाला फोन लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भाई मैंने आपको बताया है कि आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने साथ ये भी पूछा है कि अगर जल्दी नहीं लॉन्च हो रहा तो क्या Redmi Note 13 Pro Plus ले लेना चाहिए? देखो, अगर कर्व डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास विक्टस को देखते हो, 120 हर्ट्ज देखते हो, 68 बिलियन का डिस्प्ले देखते हो, बिल्ड क्वालिटी देखते हो गोरिल्ला ग्लास 5 वाली, एक अच्छी प्रीमियम डिवाइस देखते हो, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 200 मेगापिक्सल को देखोगे, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को देखोगे, तो यस करंटली हालात में तो आपको ये चीजें मिलेंगी। और ये मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, ये Redmi Note 13 Pro Plus ओवर प्राइस है कि नहीं? देखो, मैं कभी भी प्राइस को डिफेंड नहीं करूंगा, इस वजह से नहीं करता कि प्राइस कभी ना कट भी लगता है, कभी यूज में भी डिवाइस मिल रही होती है, तो डिवाइस कैसा काम करती है हमने उसको कवर करना है। यस, चीजें महंगी हैं क्योंकि ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट है, ये बाहर से इंपोर्ट यूनिट है। अगर ये यहाँ पर असेंबल हो रहे होते हैं, Xiaomi ऑल्दो इस पे काम कर रहा है, और भी फैक्ट्रीज बहुत सारी काम कर रही है, बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं कि हमने अपने फ्लैगशिप फोन भी यहाँ पर बनाए, अगर वो यहाँ पर इसको बनाएंगे, असेंबल करेंगे, तब उनको कॉस्ट कम पड़ेगी, उनको कुछ टैक्सेशन में रिलैक्सेशन मिल जाती है। बट यस, मैं ये कहूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन यही 1,10,20,000 रुपया थी इस फोन की, थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट थोड़े दिनों में यूज जब मिलने लगेगा तो फिर इसी प्राइस में आ जाएगा ना भाई, तो ये चीज देखनी है। बट राइट नाउ अगर आप देखोगे ना 1,30,35,000 रुपए में, तो रेडमी ने बड़ी स्मार्ट गेम प्ले किया है, उसको पता है बहुत अभी स्पेस है, तो खुल के खेलो 2-3 महीने, उसके बाद देखेंगे जो और चीज अग्रेसिव करनी है तो वो कर लेंगे। तो यस, अगर आप कंसीडर कर रहे हो, अगर आपकी ये प्रायोरिटीज हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ओके जी, मोहम्मद जायान कहते हैं सलाम अली भाई, आपको क्या लगता है कि Redmi Note सीरीज वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं? मैंने आपको बताया ना भाई, अगर तो मैं आपकी जगह आ जाऊं ना तो मुझे पाकिस्तान का कोई भी बॉक्स पैक फोन वैल्यू फॉर मनी नजर नहीं आएगा। लेकिन एक रियलिटी है मार्केट की,
मार्केट में अवेलेबिलिटी, मार्केट में उस प्राइस सेगमेंट की स्पेस और मार्केट में बाकी चीजों को भी स्टडी करना होता है, जिसको स्टडी करने के बाद मैं अपना रिव्यू बना रहा होता हूँ। राइट नाउ दीज आर नॉट सुपर वैल्यू फॉर मनी, बट ये भी नहीं मैं कहूंगा कि ये बहुत ओवर प्राइस है। जो करंटली स्ट्रेटेजी है ना पाकिस्तान की मार्केट की, वो बहुत चेंज है। देखो आप 280-85 रुपए डॉलर है, डॉलर की प्राइस को देखो, पाकिस्तान में सिर्फ डॉलर की प्राइस से चीजें नहीं आ रही। पाकिस्तान में एक पीटीए टैक्स है, वो हर प्रोडक्ट को 2 गुना महंगा कर देता है। यही अगर आप 2021 में इस प्राइस को देख रहे होते तो ये 170 रुपए डॉलर के हिसाब से आ रही होती, तो $100 का डिफरेंस होता भाई। मतलब Redmi Note 13 40,000 रुपए का फोन होता, जिस प्राइस सेगमेंट में हमने Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 Pro 50,000 रुपए की रेंज में देखा है, ये उसी प्राइस सेगमेंट में होते। एक बात तो आपको भी माइंड में रखने की जरूरत है, जो रोटी हमें 2021 में 5 रुपए की मिलती थी या 10 रुपए की मिलती थी, वो रोटी आज 20 से 25 रुपए में मिल रही है। तो रोटी के पैसे जब डबल हो सकते हैं, वो ओवर प्राइस हो सकती है, चाय की पत्ती हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, तो मोबाइल फोन भी तो ऑब्वियसली पैसों से आते हैं ना भाई। इन चीजों को समझना है। मैं आपकी जगह हूं तो यस डेफिनेटली मैं आपके साथ हूं। ओवर प्राइस नजर आएगी हर चीज, मुझे दुनिया की हर चीज मुझे ओवर प्राइस नजर आएगी, बिकॉज मैं अभी भी उसी मेंटल स्ट्रेंथ पे हूं जो 2021 में थी। बट अगर आज मैं रियलिटी आंखें खोलता हूं ना, तो मुझे हर चीज महंगी होती हुई नजर आ रही है। गाड़ियां जो 30-30 लाख रुपए की थी ना, आज वो 80 लाख रुपए की हो चुकी हैं। ऑल्दो बिकती कम है, बट लेकिन ये रियलिटी आपको सामने रखनी है, उसके बाद ही इस चीजों को जज करना है। मैं कहीं भी आपकी बात को डिनाई नहीं करता और मैं कहीं भी ये नहीं कहता कि कोई प्रोडक्ट बहुत बुरी है। अनफॉर्चुनेट कुछ गुजारा करना पड़ता है आप लोगों को भी, और कुछ गुजारा हम लोग को भी करना पड़ता है। और जहां बेस्ट फोन्स की बात आती है, हमने अपने चैनल्स पर वो सीरीज बनाई हुई है और उसमें हम लोग क्लियरली आपको अनबायस बता रहे होते हैं। वो सीरीज मत मिस किया करो, उसी से ही आप डिसाइड कर पाओगे। और हमने फोन्स के रिव्यूज भी बनाने होते हैं, हमने प्रोडक्ट के कंपैरिजन भी करने होते हैं, हमने उनकी यूएसपीज भी देखनी होती हैं। सभी चीजों को स्टडी करने के बाद हम लोग अपने रिव्यू को कर रहे होते हैं। तो ये अप्रिशिएट किया करो कि हम लोग एटलीस्ट आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वरना मेरा भी दिल करता है ना भाई, मैं पैसे कमाऊं, मैं चला जाऊं दुबई और दुबई की चीजें कवर करने लगूं, फिर पाकिस्तान के लिए कौन काम करेगा। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। तो कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा फील होता है यार, लोग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गए, बहुत ही ज्यादा जो है ना वो करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 हजार रुपए के बजट फोन बाय किए होंगे, मुझे पता है कुछ लोगों का जो कमेंट करते हैं, लेकिन वो कमेंट करेंगे 1.5 लाख वाली डिवाइस के ऊपर ओवर प्राइस। अरे भाई तुम स्टैट्स तो देखो मार्केट के, तुम कुछ चीजें स्टडी तो करो मार्केट को। सभी चीजों को स्टडी करने के बाद मैं बात कर रहा होता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि अनबायस्ड ही हो, इंसान हूं, गलती हो जाती है, बट प्लीज आप लोगों का साथ ही सभी चीजें बनाता है। तो थोड़ा सा बेर आप क्या करो, थोड़ा सा बेर मैं भी करता हूं आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अगर कोई बात बुरी लगी, फॉर गॉड सेक के उसको आप माफ कर देना। ओके, अगली बात करते हैं। आमिर गुजर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्फिनिक्स 030 4G लेना चाहिए या Redmi Note 13 4G? मैंने भी बताया कर्व स्क्रीन लेना है, 120 हर्ट्ज लेना है, तो 030 4G का डिस्प्ले आपको ज्यादा प्रीमियम लगेगा। लेकिन अगर आप बेजललेस एक्सपीरियंस की बात करते हो, फ्लैट डिस्प्ले की बात करते हो, बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो, डिजाइन की बात करते हो, तो यस Redmi Note 13 बेटर है। हार्डवेयर में इन्फिनिक्स 030 4G थोड़ा बेटर है मीडियाटेक Helio G99 जीपीयू की वजह से। लेकिन अगर आप सीपीयू, आप गेमिंग नहीं करते, तो आपको Redmi Note 13 भी पसंद आएगा। कैमरा दोनों का बैलेंस है, बहुत बेसिक कैटेगरी का आपको कैमरा दोनों में मिलेगा, ये चीज मैं आपको बता दूं। डुअल स्पीकर क्वालिटी इस दफा Redmi ने बहुत ज्यादा इंप्रूव की है, ये चीज आपने देखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समा कमाल कहते हैं Redmi Note 13 वर्सेस Camon 20 Pro डिटेल कंपैरिजन दे दूंगा बहुत जल्दी, बट Camon 20 Pro बंद हो गया है, अब 40-45 हजार पे मिलता है, बट फिर भी कंपैरिजन जरूर आएगा इसका, क्योंकि फोन है मेरे पास। कंपैरिजन मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, बट मैं ये आपको पहले क्लियर कर दूं, Redmi Note 13 का डिस्प्ले Camon 20 से बहुत बेटर है, ये माइंड में रखना है। साथ के साथ एक्सपीरियंस भी बेटर है, थिकनेस भी बेटर है, बट कैमरा चेक करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। ओके जी। कमर शहबाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, Vivo V29e वर्सेस Redmi Note 13 Pro। क्लियरली Redmi Note 13 Pro डिस्प्ले, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 200 मेगापिक्सल की फोटो कैप्चर कर सकते हो, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 5, डिजाइन इंप्रूव्ड, और हर चीज से ज्यादा 12GB 512GB 90,000 में मिलता है, 8GB 256GB 75,000 में मिलता है। तो Vivo V29e 85-90 हजार रुपए में मिल रहा होता है। आपने खुद जज करना है कि क्या चीज जो है ना किस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। हार्डवेयर दोनों का तकरीबन मिलता जुलता ही है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और दूसरा ये कि आपको अपडेट मिलेगी, 3 साल की तो एंड्रॉइड अपडेट जो है ना वो Redmi ने कहा है 13 Pro सीरीज में मिल जाएगी। ओके जी। एसपी हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Poco X6 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus, which one is better in gaming and camera? Poco X6 Pro is better in gaming, 1000% बेटर। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, फ्लैट स्क्रीन ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन कैमरा की बात करते हो तो कहीं ना कहीं Redmi Note 13 Pro Plus को 200 मेगापिक्सल का बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन या सैचुरेशन की बात करोगे, वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है Poco X6 Pro में, स्मूथनेस थोड़ी बेटर लगी है, बट मैं डिटेल में कंपैरिजन जरूर लेके आऊंगा, वो आपने जरूर देखना है। ओके जी। शुएब चांडियो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, Redmi Note 13 Pro Plus
इज वेरी गुड ऑप्शन, और Vivo V29। देखो Snapdragon 778G नॉट अ बैड हार्डवेयर, पर 2.8 है, और वहीं पर 6nm टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और ये जो Redmi Note 13 Pro Plus में Dimensity 7200 Ultra मिलता है, ये 4nm टेक्नोलॉजी पर है, 3.0 GHz के अराउंड जो है ना क्लॉक स्पीड मिलती है, तो ये ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा 12GB 512GB मिलता है, और उसमें हमें जो मिलता है वो 12GB 256GB वाला वेरिएंट मिलता है। ये चीज माइंड में रखनी है। बाकी आपकी अपनी प्रायोरिटी भी है, 200 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और वहां पर आपको जो है ना वो कम सेंसर मिलता है, तो ये चीज आपने रखना है। मेरी कोशिश है कि जितनी आप लोगों की डिमांड है ना Redmi Note से 13 सीरीज की कंपैरिजन की, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं उतने कंपैरिजन जरूर अपने चैनल पर ले आऊं, बट थोड़ी सी चीजों को टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये ऑमलेट नहीं है डाला बना, कंपैरिजन में टाइम लगता है, तो स्लोली स्लोली सब फोन्स के कंपैरिजन आपको मिलेंगे। ओके जी, इट्स मी ऐश कहते हैं Redmi Note 13 5G सीरीज कब आएगी, लॉन्च होगी? भाई नहीं लॉन्च होगी, सिर्फ 4G सीरीज पाकिस्तान के लोकल हालातों को देखते हुए, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए 4G वेरिएंट्स बने हैं तो 4G ही आएंगे। जिन फोन्स के अंदर 4G वेरिएंट नहीं बनते वो 5G ही आते हैं। कीप इट इन योर माइंड, जब 5G फोन आते हैं ना तो उन पे टैक्स भी 5G वाला ही लगता है, ये भी माइंड में रखना है, फिर वो चीजें महंगी भी होती हैं। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सात पराचा कहते हैं Redmi Note 13 Pro Plus वर्सेस Xiaomi 13T। अरे कितने सवाल, ये मैं अभी आधे सवाल लिए हैं मैंने। बहरहाल इस सवाल का जवाब करते हैं। Xiaomi 13T इज फार बेटर देन Redmi Note 13 Pro Plus इन हार्डवेयर। ठीक है, एक चीज माइंड में रखनी है, बट चार्जिंग का फर्क है, एक में 67 वॉट है, एक में 120 वॉट है। प्रो प्लस में वो फायदा आपको होगा, प्रो प्लस में एच स्क्रीन है, उसमें नहीं है, लेकिन वो 144 हर्ट्ज है 13T। फ्लैट स्क्रीन के हिसाब से ओके है, बट कर्व स्क्रीन ज्यादा प्रीमियम है, 1.5K का डिस्प्ले, ये भी चीज माइंड में रखनी है। फिर अगर हम कैमरा को कंपेयर करेंगे तो Redmi Note 13 Pro Plus में आपको 200 मेगापिक्सल मिलता है, सैमसंग का ISOCELL 3 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, कभी फ्लैगशिप फोन में भी आते थे S22 अल्ट्रा टाइप के फोन में, ये चीज माइंड में रखनी है आपने, ठीक है। और वहीं पर Xiaomi 13T में लाइका वाले सेंसर्स हैं, Xiaomi 13T में टेलीफोटो लेंस है जिसका एडवांटेज है, बट Redmi Note 13 Pro Plus कोई एडवांटेज नहीं है। तो ये चीज आपने माइंड में कीप इट इन माइंड कि आपको क्या चॉइस है, फ्लैट स्क्रीन, कर्व स्क्रीन, इसका डिफरेंस जज करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर मुझे मेरे टाइम लगा तो मैं जरूर ये कंपैरिजन जो है ना वो अपने चैनल पर लेके आऊंगा। ओके जी, माज कहते हैं Redmi Note 13 Pro Plus में प्लास्टिक फ्रेम है या एल्यूमिनियम फ्रेम? भाई एल्यूमिनियम फ्रेम है, जितना मैंने अभी तक चेक किया मुझे एल्यूमिनियम ही लगा है। थोड़ा बहुत मिक्सर प्लास्टिक का जरूर हो सकता है, बट उसकी इन एंड फील और उसको जो आवाज है, जो उस पर स्क्रैच डाल के थोड़ा सा देखा है, तो वो हमें जो है वो एल्यूमिनियम फ्रेम ही लगा, उसकी प्रीमियमनेस पूरी ही एल्यूमिनियम फ्रेम की है। ओके जी, नॉट योर बॉय रेडमी के तीनों मोबाइल से में से कौन सा बेस्ट है? हर कोई अपने फोन अपने प्राइस के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। आप अगर सिर्फ रेडमी का ही फोन लेना चाहते हो तो आपको 60,000 रुपए में वो भी अच्छी ऑप्शन है, Redmi Note 13 की 8GB 256GB डिस्प्ले, अच्छा, सारी चीजें अच्छी हैं सिवाय कैमरा के। मैं पहले बता दूं, Redmi Note 13 Pro एक बैलेंस डिवाइस है भाई, 75,000 रुपए में 8GB 256GB हार्डवेयर भी डिसेंट है। गेमिंग के लिए उतना नहीं है, 40 FPS हैंडल करता है, बट कैमरा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उसका भी रिव्यू आएगा, आपने जरूर देख लेना। डिस्प्ले अच्छा है, डिस्प्ले में डॉल्बी विजन है, डॉल्बी एटमॉस है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ओके जी, एमोसैन कहते हैं, हसनैन कहते हैं Redmi Note 13 5G की कोई चांसेस है पाकिस्तान में आने के, लॉन्च के, या Poco X6 Pro 8GB वेरिएंट? नहीं, दोनों के चांसेस फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में नहीं है। इलियास जी भी कहते हैं G84 और Redmi Note 13 Pro का कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है। आज Redmi Note 13 Pro की जो वीडियो आएगी इस वीडियो के बाद, उसके अंदर हमने कुछ कैमरा सैंपल्स इंक्लूड किए हैं, जज कर लेना। डिटेल में कंपैरिजन भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। ये थे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कवर किए हैं भाई, कोशिश मैंने की है कम टाइम में कवर करूं, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मुझे बहुत जल्दी है दूसरी वीडियो बनाने की, आप इस वीडियो से गुजारा करें, जितनी देर में ये वीडियो अपलोड हो और आप देख रहे होंगे उतनी देर में हमारी दूसरी वीडियो तैयार हो रही होगी और वो आ जाएगी। और कल से रूटीन वाली जो वीडियोस है वो आपको मिलेंगी। मेरा आफ्टर ऑल 10 दिन का जो ट्रैवल है ना वो खत्म हो चुका है। आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अलीबात मास्टर से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और अल्लाह पाक पाकिस्तान पर अपना रहम करे। अल्लाह हाफिज।